जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 45 है। इससे पहले मैंने 44 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 से आज स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। फटाफट बता दो, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मोह शब्द जो है मित्र ये गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी जो है ये किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। तो याद रखना, खिचड़ी जो है मित्र ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो खिचड़ी जो है ये क्या हो जाएगा, देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। जो यह वाक्य लिखा गया इसमें कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इसमें 2 बार बेर आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। एक का अर्थ हो जाएगा समय और दूसरा का क्या होगा, दूसरा का हो जाएगा फल। बेर जो है एक फल बताएगा और दूसरा का अर्थ होता है समय। तो दोनों के अर्थ जो है मित्र अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है यानी कौन सा जो है इसमें तद्भव है। तो सिंगार जो है मित्र ये तद्भव शब्द है। सिंगार जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है ये क्या होता है, श्रृंगार होता है। क्या होता है मित्र, श्रृंगार इसका तत्सम होता है। और सिंगार जो है यह तद्भव है, यह तत्सम नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बताएंगे किस विकल्प में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर जो है मित्र ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये सब मित्र हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो दिए यहाँ होगा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्रज भाषा में लिखी गई थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बताएंगे सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है और नंददास जी की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं मित्र। और नंददास की इनकी एक फेमस रचना है मित्र, याद रखना रसमंजरी जो है इनकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। और इनकी काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, तो याद रखना ब्रज भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए।
प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है मित्र। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल निहित है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बता दो। प्रेम में भगवान, ये जो रचना है प्रेम में भगवान, रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनके जैनेन्द्र कुमार को इनकी रचना प्रेम में भगवान के लिए इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है? निषिद्ध का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तो याद रखना, आधी रात को निषिद्ध कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। एक वाक्य लिखा गया है आपके सामने, जब कंधे पर फिर खाली स्थान दिया गया है का भार पड़ेगा, तब फिर खाली स्थान दिया गया है का भाव मालूम हो जाएगा। इसमें क्या फील हो सकता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सही पूर्ण वाक्य बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिल करने पर। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? यानी स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। अभी तक जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्मरण का विलोम जो है ये विस्मरण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। यानी औद्योगिक की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है? औद्योगिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो औद्योगिक की वर्तनी जो है ये किसमें सही है मित्र? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक की वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष जो है इस रचना के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रही अमृत लाल नागर जी की है, बिल्कुल सही बता रही हो। अमृत और विष जो है ये अमृत लाल नागर जी की रचना है। इनकी रचना अमृत और विष जो है मित्र ये क्या है? उपन्यास। याद रखना ये क्या है? उपन्यास है। और इनकी इन्हीं रचना के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, अमृत लाल नागर जी को इनकी रचना अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो संक्षिप्त का विलोम जो है ये विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा।
जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उम्मीद का क्या होता है? मायूसी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अपोजिट है। उम्मीद का विलोम जो है यह मायूसी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो जगन्नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन से विकल्प में है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। तो कठिनाई में पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, पुल्लिंग जो है पक्षी जो है मित्र, बिल्कुल सही है। पक्षी जो है यह पुल्लिंग शब्द है। पक्षी जो है यह पुल्लिंग शब्द है। कुर्सी, रास, चील ये सब क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन पक्षी जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन हमारे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, किसमें नहीं बनाया जा सकता यह आपसे पूछ रहा है। तो भक्त में गण भक्तगण हो जाएगा, नेतागण, शिक्षकगण, लेकिन देवीगण नहीं होता। इसका बहुवचन देवियां होगा। क्या होगा? देवियां होगा। इसमें गण लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। तो याद रखना, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब दिया गया था? तो याद रखना 15 नवंबर 1965 को दिया गया था। 15 नवंबर 1965 को माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द जो है ये कौन से होते हैं? वृक्षों के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, या देशों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, नक्षत्रों के नाम जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तिथों के नाम जो है ये भी हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परवृत्त, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, का पर्याय है। परवृत्त जो है ये किसका पर्याय है? कोयल का है, रंग का है, बगुला का है, या सांप का है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कोयल का, बिल्कुल सही बता रहे हो। परवृत्त जो है ये कोयल का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, प्रवासी जो है मित्र ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, इसको व्यवस्थित करके बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा।
ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। 65 आपके सामने, सोच समझकर इसका राइट आंसर दे दो। 10 सेकंड के आपके पास समय है। तो सबसे पहले क्या आएगा मित्र, देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा क्या, देखेंगे अभी एक बार। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। रावण, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी वाला पढ़ा है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो बी के बाद डी आएगा, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66। इसका राइट आंसर बता दो। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। शुद्ध का बहुवचन जो है ये क्या जोड़ने पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, शुद्ध में जन जो है इसको जोड़ दिया जाए तो शुद्ध जन हो जाएगा, जो कि बहुवचन बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। शुद्ध में अगर जन जोड़ दिया जाएगा मित्र तो बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। तो याद रखना, कुटुंब जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन कुटुंब जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट आंसर बता दो। आए थे हरभजन को होटल लगी कपास, कहावत का अर्थ निम्न विकल्पों में बताया गया है। आए थे हरभजन को होटल लगी कपास, इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 69। इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छाटिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फास्ट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है मित्र ये अशुद्ध हैं, लेकिन गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70। किसी की या का पाकर उसके प्रति फिर खाली स्थान दिया गया का भाव प्रकट करना आवश्यक है। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल करें ताकि वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे 70 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी फिल करने से वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 71। इसका राइट आंसर बता दो। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अकल चकराने इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, कुछ समझ में ना आना, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, कुछ समझ में ना आना। तो पढ़ोगे नहीं तो कुछ समझ में कैसे आएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72। इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना का समानार्थी जो है ये क्या होता है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना अंगना का समानार्थी जो है ये क्या होता है, स्त्री होता है, युक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र यहाँ मैंने शायद 31 या 32 क्वेश्चन को कवर किया है। आपके इतने क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता दिया करो, ताकि मुझे भी ये गेस हो सके कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। मित्र क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। मित्र जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।